अच्छा, आज मैंने बस क्लास लगा ली, मेरे को लगा कि यार बहुत टाइम हो गया ब्रेक दिए हुए। अच्छा ये बताओ, कुणाल चावला लास्ट क्लास में वर यू प्रेजेंट? कुणाल? नहीं सर, पर रिकॉर्डिंग देख ली थी। रिकॉर्डिंग देख ली थी। तो बेटा ये सब जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, पहले ये अच्छे से समझ में आया विद क्वेश्चंस? यस सर, आ गया। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछोगे, नहीं तो कुछ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस और करें, फिर हम ग्रेविटी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे। आयुषी तंवर, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आयुषी तंवर? हाँ जी, अच्छी चल रही है। अच्छी तो बहुत देर से बोला है एकदम। नहीं सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, वो माउस ही चल रहा था इसलिए कि। चलिए आयुषी, इसका आंसर जल्दी से मुझे भेजेंगे। देखो मैं इसलिए क्लास नहीं लगा रहा था आज एब्सेंट इसलिए। कुणाल, अभी एमटीपीएस में अगला पेपर कौन सा है? सर सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज कब है? कल है? यस सर। अच्छा, इसलिए एब्सेंट इतने सारे हैं आज। हाँ जी, उमित अदला का आंसर भेजेंगे। उमित अदला का। सर अभी कर रहा हूँ। ओके, Namrata, I have just started the class and this is the first question that I have given. Namrata Puri. Oh, okay sir, okay, thank you. उमित, कुछ मैं हेल्प करूं? नहीं सर, आने वाला है, एक सेकंड। Yes, Ayushi, you are absolutely correct. Ayushi Tawara. Akshat Mangla is right. Students, आप बताइए अखिल पाठक, what should be the right answer? अखिल पाठक, वसुधा s equal to ut plus half at square, तो ये अप्लाई। वसुधा, am I audible? वसुधा कालरा? यस सर। वसुधा बच्चे, मैं आपको लास्ट क्लास की जितनी भी चैप्टर की रिकॉर्डिंग है ना, अभी क्लास के बाद आप मुझे अपना मेल आईडी शेयर करना। आई विल शेयर विद यू द फोल्डर, फिर उसको देखने के बाद एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है सर। ओके, चलो स्टूडेंट, एक बार मैं डिस्कस करूं इस क्वेश्चन को। उमित अदला का। ये सर आपको आंसर भेजा था। उमित, आंसर में कहीं एरर किया है बेटा। उमित, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उमित सर एक बार समझा दो। चलो मैं समझा रहा हूँ। देखो आपको दे रखा है एक बस है एंड बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद मैं ये देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये बस है और इसके बिहाइंड देयर इज अ मैन हियर एंड हाउ मच इज द सेपरेशन बिटवीन द टू? 48 मीटर बिहाइंड है। ठीक है उम्मीद, इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस इज 0 बट बस इज हैविंग एक्सेलरेशन, लेट अस से कितना एक्सेलरेशन दे रखा है आपको? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उम्मीद वी आर गिवन ए बॉय हैज टू स्टार्ट विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो बॉय की वेलोसिटी हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। फाइन, अब आपको निकालना है द बॉय कैन कैच द बस एट व्हाट टाइम। देखो सीधी सी बात है, ऐसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फॉर एग्जांपल व्हेन द बस इज रीचिंग एट दिस पोजीशन, this man is inside the bus, he is able to catch it,
तो क्या आप ये कहोगे कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस? उमित अदलका, यस सर। मैन जो चल के गया है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक कैच होते होते इतना चल के गया. कैन यू से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन? उमित, आई कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस शुड इट नॉट बी इक्वल टू 48 meters? 48, यस सर। बस अब आप ये बताओ, मैन ने टी टाइम के बाद उसको कैच किया तो मैन ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा? मैन की वेलोसिटी कांस्टेंट है. कैन आई राइट डाउन 10t? यस उमित. यस सर। बेटा यस सर। डिस्प्लेसमेंट होगा ut plus half at square. Tell me how much is the initial velocity of the bus? 0. So will I write down Zero. half Yes, into sir. a 1 है, half into t square. Should it not be 48? उमित अतलका. यस सर। तो उमित बेटा मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई t square minus 20t. मैं लेफ्ट राइट साइड ले आया, t square minus 20t and plus 96 has to be equal to 0. You agree with me or not? यस सर। तो सर t equal to 24 आ रहा है। नहीं, 8 and 12 आएगा. एक बार आप सॉल्व करो. देखो t minus 12, t minus 8, तभी तो बैठ के 20 बैठेगा और 12 बैठेगा. यस सर, मिल गया मिस्टेक को, मैंने -96 ले लिया था इसलिए की आंसर आ रहा था। ओके यस. तो दो बार ऐसा इंस्टेंट आएगा when man will be able to catch the bus. Namrata Puri, is this question clear to you? Namrata Puri, Yes, sir. Clear. because we are getting two instant, that's why twice will be the answer. That's why C option is correct. किसी को डाउट हो, anybody has any doubt, then you can ask please. Vasudha Kalra, this question is clear to you? Vasudha, Yes, sir. बेटा फिर भी इसके क्लास के बाद ना एक बार रिकॉर्डिंग सारी देख लेना, फिर कोई दिक्कत आती है आप मेरे से एक बार बात कर लो, ठीक है? ठीक है सर. ओके. चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको ट्राई करेंगे. मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं. आयुषी, प्रीवियस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? आयुषी, वैसे आपने तो भेज ही Yes, दिया. sir. Yes. सर इस क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब क्या हुआ? ये पहले आप सोचो, जब आप थोड़ा सोच पाओगे, अदरवाइज फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. इसका आंसर जो है स्टूडेंट मीटर्स में देना है. और आंसर बेटा जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं ना कुणाल चावला, तो उसमें ऑप्शंस होता है 0 से लेकर 9 तक. कुणाल सिंगल डिजिट में. ओके सर. तो 0 से 9 के बीच में कोई आंसर है. ओके सर. थोड़ा दिमाग लगाओ, जब बिल्कुल नहीं चल पाएगा तब मैं हेल्प करूंगा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा उम्मीद अच्छे से सोचिए और थोड़ा हेल्प करो फिर मेरी, अगर आप सोच पा रहे हो तो. सर अभी कर रहा हूँ। मैं अगर डायग्राम में बस बता दूं क्या क्या हो रहा है, तो आपको 2 पार्टिकल दे रखे हैं और इनिशियली कहीं लाइन लिखी सर हुई वो है. तो हो गया, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए कीजिए आप सब लोग. बाकी मैं बता देता हूं कि 2 लोग थे इस क्वेश्चन के अंदर, ए और बी पार्टिकल, एंड वी आर गिवन ए इज बिहाइंड द बी और 10 मीटर बिहाइंड है, तो इनिशियल गैप ले लेंगे 10 मीटर. नैतिक जैन बेटा समझ में आ रहा है? नैतिक जैन. और ए के यस पास सर आ रहा है. ए के पास बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड.
और जो बी के पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। किसकी स्पीड ज्यादा है? नैतिक, ए के पास स्पीड ज्यादा है ना नैतिक? यस सर, एक ही ज्यादा है। एक ही ज्यादा है, लेकिन ए का एक्सेलरेशन कम है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि बी के पास एक्सेलरेशन ज्यादा है, बी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी आपको लिखी दी, ए के पास इतनी है और बी के पास ये है। अब आपसे पूछा गया मिनिमम डिस्टेंस, शुरुआत का डिस्टेंस था 10 मीटर। थोड़ा सा ये सोचिए, उमित अदलखा आपने आंसर भेजा है क्या? उमित? यस सर। आयुषी ने भेज दिया। उमित अदलखा, आप मुझे ये बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस कब होगा इन दोनों के बीच में? थोड़ा सा सोच समझ के। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो, जब दोनों की क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करें। तो फाइनल वाली सर, उसके बाद फिर जब एक ही हो जाते हैं। बेटा आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है अखिल पाठक, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ शोर है या क्या है? हाँ जी उमित, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उमित अदलखा, सेपरेशन मिनिमम कब होगा ये कैसे पता करेंगे उमित? हाँ अखिल पाठक, अब आपने सर जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा। वही तो पूछ रहा हूँ कि when this distance will be minimum। कोई सर जब दोनों की वेलोसिटीज में लीस्ट डिफरेंस होगा। सर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी मतलब यू और ए आ जाएगा तब। नहीं, मैं अच्छे से नहीं समझा योशी, ये लाइन पूरा अच्छे से समझाएं कि पूरी क्लास को फील आ जाए कि ए और बी के बीच का गैप मिनिमम कब होगा, ये जानना है मुझे। अखिल पाठक ने आंसर भेजा है, लेकिन मुझे कोई एक्सप्लेन कर दो कब होगा वो मिनिमम। कुणाल चावला, कुणाल आप आइए लाइन पर। कुणाल चावला। सर मेरे को समझ नहीं आया था वही वाला मिनिमम डिस्टेंस। वही वाला सर मैं पहले ना नोट करके लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा भी रहा हूँ। सर। कुणाल, हाँ जी। ओके सर। सर मैं कह रहा था सर, जब क्या कहते हैं उन दोनों की सबसे कम वो तब आएगी जब उनका क्या कहते हैं वेलोसिटी सेम होगी। एग्जैक्टली स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर आपको ये बात समझा भी रहा हूँ। एट द इंस्टेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन between them, minimum separation between them, their velocity will be equal. Their velocities will be equal या same. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कुणाल चावला बेटा आप आइए लाइन पर। कुणाल, यस सर। थोड़ा रफली पहले सोचते हैं। कुणाल आपके पास बेटा ये दो लोग हैं, जल्दी से सोचो कि बी तो जा रहा है 1 की स्पीड से, स्टार्ट किया, लेकिन किसकी स्पीड ज्यादा है? ए के पास स्पीड, ठीक है। जब ए के पास स्पीड ज्यादा है तो बेटा ये शुरू में गैप था 10 मीटर, तो कौन ज्यादा चलेगा आपके हिसाब से स्टार्टिंग में? क्या ए ज्यादा? आंसर वैसे सही था कि नहीं? एक मिनट सब सही है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या ए ज्यादा नहीं चलेगा? कुणाल बेटा बी कम चलेगा। अब बी कम चलेगा तो ए यहाँ पहुंच जाता है, लेट ए डैश पर, बी यहाँ पर है बी डैश पर। एग्री करते हो? क्या ये गैप कंपैरेटिवली कुछ कम होगा क्योंकि पीछे वाला पर्सन ज्यादा चल रहा है? एग्री करते हो? यस सर। अच्छा जी, आप थोड़ा समझते भी हैं। ए के पास स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बढ़ने का रेट था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी के पास स्पीड कम है लेकिन उसका एक्सेलरेशन हायर है, तो बी की स्पीड ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही होगी। एग्री करते हो? यस सर। अब आप ये सोचो, मेंटली थोड़ा सोचते हैं कि अगर बी के कंपैरेटिवली ए की बेटा स्पीड हायर साइड पर है अभी भी, तो ए ज्यादा चलेगा ना, और ए ज्यादा चलेगा तो इनके बीच का गैप और कम होता जाएगा। तो इनके बीच का गैप तब तक कम होता रहेगा जब तक इनकी वेलोसिटी इक्वल नहीं हो जाती। जब तक पीछे वाला पर्सन फास्ट चलेगा तो इनके बीच का गैप कम होगा। उमित अदलखा, इस लाइन की फील आ रही है उमित? यस सर। उमित, दो लोग दौड़ रहे हैं, जब तक पीछे वाला पर्सन फास्टर है तब तक उनके बीच का गैप रिड्यूस होता रहता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। हाँ जी नम्रतापुरी, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट नम्रतापुरी? Yes, sir. तो नम्रता, एट द इंस्टेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन आई हैव टू जस्ट से देयर वेलोसिटी विल बी इक्वल। तो नम्रता, मैं दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर देता हूं किसी टी टाइम के बाद, एंड दैट टाइम इज द इंस्टेंट व्हेन सेपरेशन बिकम्स मिनिमम। लेट अस से वो टी टाइम हो गया, तो आपको उस इंस्टेंट पर वीए वेलोसिटी वीबी के इक्वल करनी है। अब मैं लगा देता हूं u प्लस एटी। ए की इनिशियल वेलोसिटी वाज 3 प्लस एक्सेलरेशन वाज 1 into t
that has to be equal to b की initial velocity 1 plus 2 into t. तो 3 plus t equal to 1 plus 2t. तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा? t equal to 2 सेकेंड. उम्मीद लगा बेटा ये समझ में आया? उम्मीद 2 सेकेंड के बाद सेपरेशन मिनिमम होगा. अब उम्मीद एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं कि इस दौरान a पर्सन कितना मूव कर रहा है. कैन आई फाइंड आउट ut plus half at square के थ्रू? तो 3 initial velocity plus half into acceleration was 1 into 2 second का स्क्वायर. जल्दी बताओ कितना आ जाएगा ये? 8 मीटर. उम्मीद सर 8. यस सर. और बेटा b ने इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? इनिशियल वेलोसिटी 1 into 2 plus half into acceleration into time 2 second का स्क्वायर. हाउ मच विल इट बी? 6 मीटर. 6. यस सर. अब उम्मीद बस खत्म पर है, तो ये मान के चलो जैसे नीचे डायग्राम बना देता हूँ. ये a और b के बीच का बेटा इनिशियल सेपरेशन था. हाउ मच वाज द इनिशियल सेपरेशन? वाज इट नॉट 10 मीटर? सर 10. यस सर. 10. अब a की इनिशियल पोजीशन a ज्यादा मूव कर चुका है, ऐसा मान के चलो a अब यहाँ आ चुका है a डैश पर, और b ने थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करा है. b इज एट b डैश. तो फटाफट बताओ ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको a से a डैश तक? इज इट नॉट 8 मीटर? सर 8 मीटर आ रहा है आंसर. और ये है आपका 6 मीटर. तो उम्मीद मेरे को तो डिस्टेंस ये वाला बेटा फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस a डैश b डैश. तो आपको इतना तो डायग्राम में दिख गया. 10 plus सर 6. 8 ही आ रहा है. Yes, this 8 meter is the answer, student. कुणाल चावला बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? A dash B dash. Yes sir, हो गया. Yes, Namrata Puri, this question is clear to you or not? Namrata Puri. Yes, sir, clear. Any doubt? Akshat Mangla, Naitik Jain, Adish Jain. Yes. Adish and Naitik. No sir. Clear है sir. Okay, students. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी और उसकी एप्लीकेशन बेस्ड. देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चंस में करा रहा था, दिस वाज ऑल अबाउट मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं इसी कंसेप्ट को, हाउ टू अप्लाई इन वर्टिकल प्लेन. आंसर वाज 8. चलिए, तो स्टूडेंट उस टॉपिक को एक नाम दे देंगे हम लोग, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी सब तो किया हुआ कुणाल चावला 9th के अंदर. Yes sir. तो कुणाल हमें अप्लाई करना सब आता है. Yes sir. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वर्टिकल प्लेन. देखिए स्टूडेंट, पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रेस करना चाहूंगा, पहले कुछ एग्जांपल के साथ. देखिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले डेवलप करते हैं पहले. कुणाल चावला, कुणाल फॉर एग्जांपल आपने बेटा एक बॉल है. पहले तो मैं एक ये बात करते हैं, चलो पहले साइन कन्वेंशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. कुणाल यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन टावर वगैरह वाले करेंगे सब. कुणाल चावला लाइन पर आएंगे. Yes. Yes sir. कुणाल जैसे एक टावर होगा, आप वहां से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो बेटा हम ये मान लेते हैं कि हमारी अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस है कुणाल, Yes sir. एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव वाई एक्सिस. यू एग्री विद मी? तो Yes जब भी sir. आप बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे, आप वेलोसिटी का साइन कैसा लेंगे? साइन ऑफ वेलोसिटी. Sir positive. और जब भी हम बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, आई विल टेक वेलोसिटी विद Negative. जल्दी से बताइए, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला लेते हैं, जी लेते थे 9th क्लास में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी का साइन ऊपर थ्रो करेंगे तो कैसा लूंगा कुणाल? Sir negative. नेगेटिव. और बेटा डाउनवर्ड थ्रो करेंगे तो कैसा लेंगे? Sir negative. नेगेटिव. ये सब मैंने लास्ट क्लास में स्टूडेंट बताया था. रीजन बीइंग क्योंकि ग्रेविटी नम्रता ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नम्रता पूरी. Yes, And sir. gravity always acts downward, so downward vector is always taken with negative sign. Is it clear to you? Yes, sir, clear. Yes, student. G का साइन याद रखेंगे, लास्ट क्लास में भी बताया था. ये आप हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे, whether you are throwing up or throwing down. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉल को ग्राउंड सरफेस से थ्रो करते हैं, उम्मीद अदला का एक बार लाइन पर आएंगे. उम्मीद, यस सर. उम्मीद एक बॉल को बेटा मैं यू की स्पीड से थ्रो करता हूँ और बॉल ऊपर जा रही है, तो सबको पता है ग्रेविटी की वजह से बॉल रिटार्ड होना शुरू कर देती है. हाईएस्ट Yes, पॉइंट sir. पर स्पीड कितनी लेते हैं हम लोग? सर 0. 0. और बॉल फिर से वापस आपके पास आ जाती है ग्राउंड सरफेस के ऊपर. तो यहाँ पर कई बार हमसे पूछ लेते हैं लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये बॉडी ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो फटाफट मैं सारे फॉर्मूले डेवलप कर सकता हूँ उम्मीद अदला का. यस सर. अगर मुझे सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी कितना है,
कैसे निकालेंगे उमित? सर जो टोटल हमारे पास ऊपर वेलोसिटी 0 पहुंचने तक का जो टाइम आएगा उसको डबल कर देंगे। उसको डबल कर देंगे, या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि बॉल को मैंने ग्राउंड सरफेस से थ्रो करा और बेटा बॉल दोबारा से ग्राउंड पर आ गई, हाउ मच इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0। सर 0। तो एक काम कर सकते हो आप डायरेक्ट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बेटा यूज कर लो। अप्लाई दिस सेकंड इक्वेशन, कैन आई से नेट डिस्प्लेसमेंट 0 इज इक्वल टू u टाइम्स लेट कैपिटल T इज द टोटल टाइम टेकन, एक्सेलरेशन हम लेते हैं माइनस g, कैन आई राइट डाउन माइनस हाफ gt स्क्वायर उमित? यस सर। तो हाफ gt स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ut t से एक पावर कैंसिल हुई, आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, इज इट नॉट बी 2u by g? Yes, Namrata Puri, this formula is clear to you, Namrata? Yes, sir. Clear. And Namrata, one thing we know ki this is the total time taken, and time of ascent, I mean in upward journey, is equal to time of descent. Yes, sir. That's why it has to be equal to u by g. तभी तो बनेगा total sum 2u by g. Is it clear to you? Yes, sir. It is clear. Student, एक मुझे maximum height भी चाहिए। अब maximum height निकालनी है तो कुणाल चावला, कुणाल मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कैन आई अप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s? यस सर। तो कुणाल अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देता हूं इज इक्वल टू 2as, तो बेटा उसमें डिस्प्लेसमेंट s होगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर, अगर मैं अपवर्ड जर्नी की बात करता हूं जैसे, तो कैन आई से फाइनल वेलोसिटी इज 0 इन द अपवर्ड जर्नी, माइनस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g इनटू h max, माइनस से माइनस विल गेट कैंसिल्ड एंड कुणाल आई विल बी गेट मैक्सिमम हाइट मुझे याद रखनी है बेटा कितनी होती है, u स्क्वायर 2g। Yes student, is this formula clear to you? नैतिक जैन, आदेश जैन? Yes, sir. वसुधा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस वसुधा? नहीं सर क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले बेटा याद रखने हैं कि टाइम ऑफ टोटल फ्लाइट जो होता है दैट इज 2u by g, बट अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी का सेपरेट टाइम करोगे तो u by g है, एंड इफ यू आर फाइंडिंग आउट दिस मैक्सिमम हाइट दिस हैज टू बी इक्वल टू u स्क्वायर by 2g। कोई डाउट किसी के माइंड में हो तो पूछेंगे, अदरवाइज मैं इस पर एप्लीकेशन क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स। यस अखिल पाठक, दिस थिंग इज क्लियर टू यू? अखिल पाठक, यस सर। तो अखिल कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करें अब? यस सर। चलिए आप लोगों के सामने ग्रेविटी पर एक क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल को ग्राउंड सरफेस से थ्रो करा है, आप लाइन पर आ जाइए उमित अदलखा। यस सर। उमित बेटा एक बॉल को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूं विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लेट अस से 60 मीटर पर सेकंड। उमित आप सबको पता है कि बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है फिर उसके बाद नीचे भी लौटेगी, यू एग्री विद मी? यस सर। तो उम्मीद आपको छोटी छोटी चीजें पूछूंगा मैं इसके अंदर बहुत सारी। इन द फिगर शोन फाइंड आउट ए पार्ट। Displacement of the ball in first 8 seconds. Second part, distance covered by the ball in first 8 seconds. And C part, time interval between 2 instants when ball is at the height of 50 meter from ground surface। कुणाल क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार? कुणाल चावला? यस सर आ गया। चलो अब आप बताओ, आप कर रहे हो या मैं करके दिखाऊंगा? सर कर रहे हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे स्टूडेंट्स। आपने बॉल को जो थ्रो करा है वो इनिशियल वेलोसिटी 60 की स्पीड से थ्रो किया था। उम्मीद के तो काफी आंसर आ गए हैं। यस आदिश, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी बेटा दे रखी है और टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो विच इक्वेशन आई शुड लुक फॉर? आदिश जी। Sir, S is equals to UT plus half AT square. यस, फर्स्ट पार्ट में कुणाल चावला सिर्फ कुछ नहीं करना बेटा, इक्वेशन अप्लाई कर देनी है। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड कुणाल एस डिस्प्लेसमेंट होता है नॉट डिस्टेंस, ये बात हमें याद रखनी है कुणाल। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा 60, डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना दिया है 8 सेकेंड, और मुझे पता है एक्सेलरेशन g वाला -10 लूंगा मैं कुणाल चावला यस इनटू। सर। आई होप क्लियर हो गया होगा कुणाल। यस सर। तो जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट निकालो जल्दी से। 480 माइनस 160 मीटर। 160 मीटर, बिल्कुल सही। हाँ जी, क्लियर हो गया आयुषी तंवर? 160 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आयुषी। यस सर। अब आयुषी डिस्टेंस कवर्ड भी पूछा है इन्होंने, अब ये कैसे करेंगे कुणाल? सर पहले मैक्स हाइट का निकाल के वो 6 सेकंड्स पे होगी तो बिल्कुल सही बात। पूरी क्लास को ये पता होना चाहिए। देखिए नम्रता पुरी, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? नम्रता, Yes, sir. नम्रता, इफ माई बॉल इज गोइंग सिंपली अप, अगर किसी भी इंस्टेंट पर अप ही जा रही है तो आई हैव टू से व्हाटएवर इज योर डिस्प्लेसमेंट द सेम इज डिस्टेंस, दोनों सेम होंगे। यू एग्री विद मी? Yes, sir. बट वंस द बॉल इज इन रिटर्न जर्नी, वापस नीचे आ रही है, आई विल हैव टू से डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस होगा ये पूरी पाथ लेंथ। यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. देखो स्टूडेंट ये डिफरेंस है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि बॉल ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। नम्रता, मैंने अभी ये सिखाया है कि टाइम ऑफ एस्सेंट होता है बच्चे u/g। u मेरे को क्वेश्चन में 60 दिया है, g की वैल्यू होती है 10, तो ऊपर जाने का टाइम होगा 6, यानी कि t = 6 पर बॉडी इज एट हाईएस्ट पॉइंट। यू एग्री विद मी? Yes, sir. तो t = 8 पर तो बॉडी डाउनवर्ड जर्नी में होगी ना, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसीडर द सिचुएशन लाइक दिस। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? वसुधा कालरा? यस यस सर। तो वसुधा, अब मुझे डिस्टेंस तो किसी तरह से चाहिए, अब कैसे निकालेंगे अब आप सोचो। सर पहले हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं। सर अगर हम स्पीड निकाल लें, देखो कई तरीके हैं निकालने के। देखिए जैसे बॉल इस टाइम इधर है, ये तो हमें समझ में आ ही गया वसुधा, यस t सर, = 8 पर, और बेटा यहाँ थी t = 0 पर, और हाईएस्ट पर कब पहुंची है? अभी मैंने रफली सॉल्व किया था 6 सेकंड। 6 सेकेंड। अब वसुधा डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला है ना फर्स्ट पार्ट, वो ये चीज है, डिस्प्लेसमेंट होता है सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यस और सर। वसुधा ये बताओ बेटा, ये क्या चीज है? ये 2 सेकंड में रिटर्न जर्नी का डिस्प्लेसमेंट है ना, 6 से 8 यस तक। सर। तो एक काम करो, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड को 0 ले लो, और 2 सेकंड में जो ये 6 से 8 तक आई है ये निकाल लेते हैं। यू एग्री विद मी? यस सर। तो कई तरीके हैं स्टूडेंट करने के, या हम ये भी कर सकते हैं वसुधा कि हम ये मैक्सिमम हाइट निकाल लें, ये भी कर सकती हो। मैं मैक्सिमम हाइट निकाल के चलो कर देता हूँ। क्या मैक्सिमम हाइट u²/2g नहीं होती? हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की थी? u 60 मीटर पर सेकेंड, तो u² हो गया 60 × 60 अपॉन 2 × g की वैल्यू 10। हाउ मच इज द मैक्सिमम हाइट वी आर गेटिंग? इज इट नॉट 180 मीटर? यस सर। तो वसुधा 180 मीटर वो, और बच्चे ये कितना बचा? 160 अगर सामने ये दिख रहा है, विल इट नॉट बी 20 मीटर? 20 मीटर। तो स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया, ऊपर गए आप 180, नीचे आए 20, 180 + 20 = 200 मीटर। यस नम्रता पुरी, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? नम्रता पुरी Yes, sir. Clear. क्लियर। अब मुझे सी पार्ट तो उम्मीद अदलखा समझाने वाला है, बहुत देर से लगा हुआ है उम्मीद।
सर इक्वेशन बन गई बट सॉल्व नहीं हो रही सर। उसमें पहले तो सर एस को 50 ले लेंगे और फिर सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देंगे, बस टी को नहीं लेंगे। टी की सर दो वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों अच्छा पॉजिटिव में आएंगी अच्छा जी, सर। तो फिर उसको दोनों वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर देंगे तो फिर टाइम इंटरवल तो आ जाएगा। अच्छा जी। मैं इसका एक सीधा सीधा तरीका बताऊं, पहले तो मैं चाहता हूं तुम ही सोचो वैसे। यस, थर्ड पार्ट कुणाल चावला, क्वेश्चन समझ में आ गया कुणाल? यस कुणाल, देखो बहुत मेथड है इसको करने के। आयुषी आप अपना दिमाग चलाओगी? आयुषी तब यस सर, हाँ जी, कुछ किया कि नहीं? कर रही हूँ। इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी थी 60, बॉल गई है आपकी मैक्सिमम हाइट पर, विच वाज आई थिंक कितना आया था मैक्सिमम हाइट? 180 मीटर। चलो एक बार मैं ना आदिश जैन से डिस्कस करना चाहूंगा। आदिश प्लीज बी ऑन द लाइन। यस सर। आदिश ये मैक्सिमम हाइट कितनी दिख रही है बेटा आपको? सर 180। 180, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना आदिश जी? यस सर। अब आदिश बॉल 50 मीटर की हाइट में बेटा दो बार होगी, कब कब दो बार होगी? सर एक ऊपर जाते वक्त, एक नीचे जाते वक्त। हाँ जी, तो क्या मैं ये कह दूं कि ये वाली हाइट जो इस टाइम आपको दिख रही है ग्राउंड सरफेस से, दिस हाइट इज 50 मीटर, ठीक है? यस सर। अब आप मुझे ये बताओगे आदिश, जो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, आप ये बताओ कि ये रिमेनिंग हाइट कितनी बची है आपके पास? सर 180 माइनस 50 How much will it be? 130। 130 मीटर। अब मेरी बातचीत आ जाती है उमित अदलखा से। उमित अदलखा, उमित यस सर। बेटा तेरे से पूछा है कि बॉल जब ऊपर जा रही थी 50 बिटवीन टू इंस्टेंट, का मतलब है ये दो इंस्टेंट, ये इंटरवल ऑफ टाइम। एग्री करता है? यस जो मैं सर। टारगेट कर, अब मैं ये सर बात तो चाहता हूं 260 जितना टाइम में कवर करेगा वो आ जाएगा। नहीं, सुन सुन सुन, मैं इसका एक इजी तरीका बताता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है जल्दी बता? 0। सर 0। एक काम कर, नीचे आने वाला टाइम ये वाला फाइंड आउट कर ले। ये क्या बॉडी को नीचे आना है 130 मीटर डाउनवर्ड? यू एग्री विद मी? यस सर। और नीचे आने का टाइम बेटा अगर टी लगा कुछ, तो ऊपर जाने में भी तो सेम हाइट में टी लगता है, ये तो हम जानते ही हैं। सेम हाइट का एसेंट और डिसेंट टाइम सेम होता है। उम्मीद लगा? यस उम्मीद, यस समझ सर। आ रही है मेरी बात? तो उम्मीद यस अगर सर। नीचे 130 आने का बेटा टाइम निकालूं, तो मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डाउन। आंसर भी आ जाएगा। एक सेकंड कर रहा हूं मैं, तो जल्दी से बताओ उम्मीद, एस को ले लूं -130 क्योंकि नीचे आई है बॉडी ऊपर से, डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव, और यूटी लिखना मत क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट को इनिशियल इंस्टेंट माना है, तो वेलोसिटी वाज 0। आप लिखोगे -12 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। एग्री करोगे? जल्दी बताओ उमित। यस सर। यस सर। बेटा माइनस से माइनस, 0 से 0 काट दिया। जल्दी से बताओ क्या आपका टाइम √26 सेकंड आ गया? यस सर। तो क्या आपका रिक्वायर्ड टाइम जो आंसर चाहिए, विल इट नॉट बी 2 टाइम्स? यस सर, 2/26 सेकंड। यस स्टूडेंट, 2√26 विल बी द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। सर लेकिन दोनों इंस्टेंट का डिफरेंस निकालना था ना, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बिटवीन टू अच्छा। इंस्टेंट का मतलब है जब आप पहली बार ऊपर जा रहे थे, यहाँ बिटवीन टू इंस्टेंट का मतलब फिर दूसरी बार यहाँ, ये इंटरवल। अखिल पाठक, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? अखिल पाठक? यस सर। हाँ जी। कुणाल चावला, ये मेथड बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? कुणाल चावला? यस सर आ गया। कुणाल एक तरीका और बताता हूँ, ऑल्टरनेट मेथड। नम्रतापुरी, कोई डाउट हो? नम्रता एंड वसुधा? यस नम्रता। नो सर, क्लियर है। वसुधा आपको डाउट हो तो पूछो एक बार। वसुधा नो काल, सर, नो सर। वसुधा मैं इसका एक और मेथड देता हूँ। एक काम करते हैं, हमने ग्राउंड से चलाया था, कितनी स्पीड से? जल्दी से बताओ, ग्राउंड से कितनी स्पीड से फेंका है? 60 मीटर पर सेकंड। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बेटा 2 बार 50 मीटर अचीव हो रहा होगा, एक जाते टाइम एक आते टाइम। एग्री करते हैं? तो यस हम सर। काम करते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर 50 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा देते हैं। तो लेफ्ट साइड में रखूंगा 50 इक्वल टू 60 टू टी, टाइम निकाल लेते हैं।
60 into t और माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर या 5t स्क्वायर कर देता हूँ। 10 को डिवाइड कर दिया 2 से। तो स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई, टी स्क्वायर माइनस लेफ्ट में ले आया 12t कर दिया 5 का डिवाइड करके। सर इससे बहुत गंदा आंसर आ रहा था, मैंने अरे कहा था। अब बताऊंगा मैं, सब कुछ सेम लाके दिखाऊंगा अभी तो। सर ये इससे भी इससे 2√26 आ रहा है। वही आएगा देखो एक। Okay. तो अब मैं इसके रूट निकाल लूं। उम्मीद आ जा जल्दी से लाइन पर। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बेटा बी स्क्वायर 144 माइनस 2ac 20 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद एग्री करता है? यस सर। यार ये कितना बैठ पा रहा है? 12 6 प्लस माइनस रूट 124 सर, वो 2√31 हो जाएगा। हाँ जी, मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एक माइनस वाला रूट है उम्मीद लिखा, वो ऊपर जाने को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो प्लस वाला रूट है वो नीचे आने, बड़ा टाइम है तो वो नीचे आने वाले को रिप्रेजेंट करेगा। एग्री करता है? ये बात समझ में यस सर, यस सर। नहीं आई समझ में ये बात? देख सर जो आ गई। तो बेटा ये टाइम है t1 और ये टाइम है टोटल t2। तो हमें तो डिफरेंस चाहिए। तो क्या एक तरीके से t2 माइनस t1 जब हम करेंगे तो प्लस वाले रूट में से माइनस वाले रूट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक रूट ये है आपके पास उम्मीद, और माइनस t1 करोगे तो 12 माइनस अंडर रूट 124/2। आई होप इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर वही बैठेगा 2√26। सर वहाँ 40 आएगा, वो 20 पर Yes, माइनस 4। sir. कौन सा वाला? एक मिनट रुक जाओ। बी सर स्क्वायर 144 माइनस 40 ठीक होगा। है 4ac सॉरी ठीक है माइनस 40, तो ये बैठ गया 104। एक बार मेथड चेक कर लीजिए पूरी क्लास की क्लियर है कि नहीं है। वसुधा आप बताइए। वसुधा Yes, sir. Clear. तो ये आ गया 104, यहां पर भी चेंज कर देता हूं 104। अब आप 12 तो कैंसिल ही हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप सिंप्लीफाई कर, योर आंसर विल बी 2√26। दोनों को सब्ट्रैक्ट क्यों करा? सब्ट्रैक्ट इसलिए किया, किसका डाउट है एक बार लाइन पर आ जाओ। कुणाल? यस सर। कुणाल बेटा t1 टाइम होता है यहां तक पहुंचने का, ग्राउंड से लेकर, ठीक है, और Yes, t2 sir. टाइम है ग्राउंड से ही टोटल यहां तक का। तो टोटल में से जब हम t1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये बीच वाला टाइम आएगा, ये जो चाहिए, जो Okay, रेड से sir. समझे? यस सर। कोई डाउट किसी के माइंड में स्टिल चल रहा हो, यू कैन आस्क अस। हाँ जी आदिश जैन, कोई डाउट हो तो पूछेंगे आदिश। नो सर, क्लियर है। 100%। तो इस क्वेश्चन ने काफी कुछ आपको समझा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस ग्रेविटी में करनी है, ठीक है। हाँ जी कोई डाउट हो तो पूछो एक बार। उम्मीद लखा? नो सर। चलिए तो फिर इसी बात पर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। हाँ जी आयुषी, कोई चांसेस इस क्वेश्चन के? आयुषी तंवर। तो कर रही हूँ, बस होने वाला है।
Yes, Namrata, any answer? Namrata. No, sir, doing. सर हाँ जी, सर उन्होंने वेलोसिटी दे रखी है और फिर से वेलोसिटी की पूछी है। कौन सी वेलोसिटी दे रखी है और कौन सी पूछ ली? ओके कहाँ दी है? वेलोसिटी तो दी नहीं, टाइम्स दी हैं। एक्सप्लेन करूं एक बार मैं कुणाल चावला? यस सर समझ गया। अभी तक मेरे पास सही आंसर नहीं आया। आप आंसर तो आ रहे हैं बट सही नहीं है। सर जो आयु- बलून ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होते हुए लेनी है। हाँ जी, बैलून की बलून रिटार्ड होगा जब ऊपर जाएगा। नहीं, देखो मैं पूरा क्वेश्चन चलो समझा रहा हूँ एक बार। उमित लाइन पर रहना, क्वेश्चन समझाऊंगा पहले। उमित, मैं बात ये जानता हूँ कि जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, आपको दे रखा है एक बैलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड क्लियर लिखा है फ्रॉम द ग्राउंड हैज बीन असेंडिंग वर्टिकली एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब है बैलून जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। उमित अदला का उस पर आपको यस सर। क्लियर नहीं करनी, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था और 4 सेकंड तक सर चलता। नहीं किया, बस कंफर्म कर रहा था क्योंकि आपने वो बोला ना कि अभी तक आंसर सही नहीं आया तो और उसके बेटा उस 4 सेकंड के बाद उसमें से एक स्टोन रिलीज करा है जो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है उम्मीद? 6 सेकंड। तो सर इस 6 सेकंड। यस सर। जैसे आपने बैलून यहां से स्टार्ट किया और बैलून की कोई कांस्टेंट वेलोसिटी हमने u एज्यूम कर ली, तो बैलून जब यहां तक पहुंचा होगा 4 सेकंड के अंदर, उम्मीद अदला खान, तो यहां से अब स्टोन रिलीज किया और बैलून के पास कांस्टेंट स्पीड थी, तो अभी भी आप उसकी स्पीड को यू ही रखेंगे। सर वही किया है। आई होप कुणाल चावला यहां तक क्लियर होगा। कुणाल चावला, यस सर। कुणाल 4 सेकंड तक अगर आपका बैलून चला था यू की स्पीड से, तो बेटा उसने कितनी हाइट ट्रेवल कर ली यहां तक आने? ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था पोजीशन ए से और अब पहुंच गया पोजीशन बी तक। एग्री करते हो? नम्रता Yes, पुरी, sir. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 4u की हाइट ट्रेवल कर चुका होगा बैलून Yes, फटाफट sir. से। अब एक बात पूरी क्लास को सुननी है ध्यान से। जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग व्हीकल या मूविंग बैलून दे रखा हो और उसमें से कोई स्टोन रिलीज हो, तो मैं जानना चाहता हूं कुणाल, जैसे उसमें से ये स्टोन निकला, तो बेटा निकलते टाइम स्टोन भी तो बैलून के साथ साथ ही था पहले, तो क्या Yes. स्टोन के पास भी वही स्पीड नहीं होगी जो बैलून के पास है? Yes, तो sir. स्टोन पहले यू स्पीड से अलग होगा और यू स्पीड से अलग होने के बाद बेटा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट रिटार्ड करेगा, ऊपर जाएगा थोड़ा, डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा और उसके बाद जाके कहीं नीचे पहुंचेगा। ऐसे ये है स्टोन की जर्नी। एक बार मैं चाहूंगा पूरी क्लास समझे इस बात को। आदेश जैन एक बार लाइन पर आइए, आपको समझ में आ रहा है? आदेश। यस सर। आदेश, जब भी कोई बैलून ऊपर जा रहा है उसमें से स्टोन सेपरेट होता है, देन स्टोन वाज आल्सो गोइंग अलोंग विद बैलून, तो उसको वुड स्पीड ट्रांसफर करना यू और उसके बाद वो ग्रेविटी के अगेंस्ट रिटार्ड होकर वापस नीचे पहुंचेगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर जल्दी से बताओ कितनी वेलोसिटी ले लेते हैं आदेश? 0। यस सर। अब आदेश, हमारा जो स्टोन बेटा यहां से निकला और फाइनली ग्राउंड पे जाके लैंड करेगा इस जगह। मान लो इस पोजीशन को हमने बी नाम दिया हुआ था और लैंड करेगा सी पर, ठीक है आदेश जैन? तो आदेश Yes, मैं sir. आपसे जानना चाहता हूं कि बी से सी तक आने में ये इसका बी से यहां से अलग हुआ, सी पर आके गिरा, जल्दी से बताओ मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टोन का कितना दिखाई दे रहा है? सर एक मिनट। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन वाइज होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का ये गैप। क्या ये गैप 4u नहीं लिखा हुआ आपके सामने? यस सर। आप ये कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यही है। यस और सर। एक चीज और बताओ, अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करना है कोई चीज ऊपर से नीचे आई है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक का ये वेक्टर होगा, तो डाउनवर्ड नहीं कहूंगा मैं। आदेश जैन। यस सर। यस सर। स्टूडेंट एक एक साइन सही से अप्लाई करना है। तो इसका मतलब है उमित अदलखा कि फ्रॉम बी टू सी, यानी कि स्टोन के लिए अब बातचीत हो रही है प्योर, फ्रॉम बी अलग होने के बाद से लेकर ग्राउंड के सी तक, कैन आई अप्लाई एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर?
यस सर। उम्मीद जल्दी से बता दे बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं मैं? -4u ले सर लूं? यस सर। जल्दी से बता, u को तो u लिखूंगा और बेटा टाइम लगा था 6 सेकंड का, सर ये रखा है। 6। और आगे बताओ, सर -12। -12 × 10 × 36। यस, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको u मिल जाएगा उम्मीद। तो मेरे को -10u, 6u को लेफ्ट में ले आया, इज इक्वल टू -180 दिख रहा है शायद। तो इनिशियल यस स्पीड सर, U18 आ रहा है। यस। तो जल्दी से बताओ, ग्राउंड से जो हाइट थी 4u, 72 मीटर। यस 72 मीटर। सर मेरा भी सही था। हाँ जी, एक बार चेक कर रहा हूँ, मैंने ज्यादा चैट पर देखी नहीं अभी। यस, नम्रता पूरी करेक्ट थी, एंड और बाकी तो मेरे पास चैट ही नहीं आई किसी की। चलो कोई नहीं। आयुषी अदरवाइज वैसे क्लियर है। आयुषी तंवर यस सर। स्टूडेंट, ये आंसर्स हो। कुणाल कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कुणाल चावला। नहीं सर, अभी तो नहीं। यस अक्षत मंगला, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और नॉट? अक्षत मंगला। यस सर, क्लियर। वसुधा कोई डाउट हो तो पूछेंगे? यस वसुधा। नहीं सर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलो एक इस क्वेश्चन का आंसर दे दो एक बार मुझे। उम्मीद इस क्वेश्चन का आंसर भेजा है आपने? यस सर। नहीं, अभिषेक नहीं है। कुणाल, आपके आंसर में भी कम कहीं मिस्टेक है, कुणाल चावला। यस वसुधा कालरा, एनी आंसर? नम्रता पुरी। सर निकाल रही हूँ अपनी। कर रहे हैं। सर एक बार वापस भेजा है। हाँ जी, अब ठीक है। उम्मीद अदलका। अक्षत, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। अक्षत मंगला। सर मैंने भी भेजा है, कैन यू चेक? नम्रता, इट इज नॉट करेक्ट। Sir, I have also sent the answer. Yes, Adish, it is not correct. Adish Jain. मैं कर दूं क्या? बताओ जल्दी से। सर एक सेकंड सर।
स्टूडेंट करेक्ट आंसर आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम उमित अतलखा सर मेरा भी आंसर है सर मैं भेज रहा हूँ। एंड नैतिक जैन। सर मैंने भी आंसर भेजा। मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है सी फॉर चेन्नई। हाँ जी, किससे पूछूं, कौन बताएगा? चलो मैं एक बार एक्सप्लेन करूं एक बार स्टूडेंट्स। सर मैंने ऐसे कहा है कि जैसे मैंने टाइम T1 ले लिया और इंटरवल ले लिया 1 सेकेंड। अच्छा फिर देखो मैं आपको बताता हूँ, स्क्वायर मैं इसको ऐसे करूंगा कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट टी इज टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ड्रॉप्स, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ड्रॉप्स, ठीक है ना? अक्षत मंगला एक Yes, बार sir. आप लाइन पर आए हो। यस सर। अक्षत बेटा अब आपसे पूछा है सेपरेशन बिटवीन 3 सक्सेसिव ड्रॉप बिलो द रूफ। बिलो द रूफ इसका मतलब है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस टाइम रूफ में से ये 4th ड्रॉप है जो अभी गिरने वाली है, जस्ट अबाउट टू ड्रॉप। तो बेटा 3 ड्रॉप्स जो नीचे होंगी, 3rd यहाँ कहीं होगी, 2nd इज समवेयर हियर। हाँ जी, एग्री करते हो कि नहीं? हाँ जी सर। और अक्षत फर्स्ट होगी इस जगह। आपसे पूछा गया सेपरेशन, फटाफट बताओ बेटा ये सेपरेशन आपको कितना दिख रहा है? कोई भी ड्रॉप रेस्ट से गिरेगी सर ये तो -5 टी स्क्वायर। नहीं, माइनस की नहीं, मैं तो गैप की बात कर रहा हूँ। तो एक ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी हर ड्रॉप के लिए 0 लेंगे अक्षत मंगला। यस सर, हाफ AT स्क्वायर। हाफ GT स्क्वायर लिख देता हूँ, और 3rd और 4th के बीच में तो टी टाइम ही लगाता हूँ, तो हाफ GT स्क्वायर। एग्री करोगे? यस सर। अच्छा अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सेकंड ड्रॉप बेटा यहाँ से गिरी थी तो सेकंड ने जो टोटल ट्रेवल किया होगा वो कितना होगा? हाफ इंटू जी, लेकिन 2 ड्रॉप 2t का इंटरवल 2t का होल स्क्वायर। तो कितना कहोगे आप इसको? विल इट नॉट बी 4GT स्क्वायर बाई 2? अक्षत मंगला। यस सर। अक्षत बेटा अगर आप उसको कह रहा हो 4GT स्क्वायर बाई 2 और ऊपर वाला था हाफ GT स्क्वायर, तो जल्दी से बताओ ये बीच में कितना बचा? विल इट नॉट बी 3GT स्क्वायर बाई 2? यस सर। तो करोगे अक्षत मंगला, समझ में आ रहा है? अब अक्षत बेटा मुझे ये बताओ फर्स्ट ड्रॉप ने टोटल कितना टाइम कंज्यूम कर लिया होगा? 3D 9GT स्क्वायर बाई 2। यस, अगर मुझे ये टोटल लिखना है तो आई विल राइट डाउन हाफ G 3T का होल स्क्वायर, दैट विल बी 9GT स्क्वायर बाई 2। और बेटा मुझे अगर ये चाहिए तो मैं 9 में से 4 वाली टर्म को सबट्रैक्ट करूंगा, ये तभी तो ये आएगा अक्षत मंगला। यस सर। यस नम्रता पुरी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन और नॉट? Yes, sir. Understanding. Got it. यस 5G स्क्वायर बाई 2 स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा है रेशियो 1:3:5 का। हाँ जी कुणाल चावला, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। तो स्टूडेंट देखो अब हम ग्रेविटी पर कम से कम एक क्लास में न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करें, भी बहुत सारे नीचे भी हैं। तो पहले ये बताओ आपको यहाँ तक समझ में आया है कि? हाँ जी उमित अदलका। यस सर आया है। तो उमित एक ना मैंने, अच्छा DPP आपने करनी सॉल्व शुरू कर दी? मैंने 2 अपलोड की हुई हैं अभी। नहीं सर अभी टाइम नहीं मिला, स्कूल में पेपर चल रहे हैं। चलो अभी मैं ज्यादा लोड नहीं डालूंगा, बट आप जैसे ही वहां से फ्री हो तो प्लीज 6th और 7th सॉल्व करना उमित। यस सर। और जब वो हो जाए तो मैं 8th और 9th अपलोड करूंगा ग्रेविटी पर। ये भी कुछ क्वेश्चन है, बाकी इनको लूंगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में। तो पहले बताओ यहाँ तक आज अच्छे से समझ में आ गया जितना भी कराया है? आदेश, नैतिक, नम्रता, वसुधा। यस सर। कोई डाउट हो किसी को तो एक बार पूछ सकते हैं मेरे से, जितना अब तक कराया आज। यस आयुषी, एनी डाउट हियर? आयुषी तंवर। More also. चलिए स्टूडेंट अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको सैटरडे संडे एक क्लास दे दूं मैं, अगर कुछ Yes, बहुत sir. ज्यादा लोड नहीं है सर तो? वो तो अब प्री बोर्ड तो चलते रहेंगे जब तक बोर्ड नहीं होते, और बोर्ड तो 26 अप्रैल से है। अच्छा जी, तो एक सैटरडे को तो मैं ले ही लूंगा एक क्लास, ठीक है ना? चलो फिर सैटरडे को एक बार मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? सर ऑफलाइन आप मार्च में खोलोगे? तुम आने को तैयार हो तो मैं तो हाइब्रिड चलाता हूँ, हाइब्रिड में दोनों मोड अवेलेबल सर हम रेडी हैं सर। यस सर यस रेडी है। सर। रेडी हैं? ठीक है आ जाओ, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। ऑनलाइन कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। सर सैटरडे को शायद मुनीष सर की भी होगी क्लास। कितने बजे है उनकी क्लास? सर उनकी सुबह 8:30 होती है। मैं तो 2 बजे बुलाऊंगा ना, वही जो हमारा टाइम चलता है 2 o'clock, ठीक है?
चलिए फिर सैटरडे को मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। ओके।